दोस्तों जय श्री कृष्ण। अग्नि पुराण अध्याय 151 से 155। अध्याय 151 विभिन्न जातियों वर्णों के लिए निर्धारित कर्तव्यों का विवरण। अग्निदेव ने कहा, पुष्कर ने परशुराम को भगवान वरुण द्वारा बताए गए उन कर्तव्यों के बारे में बताया जिनका पालन मनुओं ने किया तथा जिनसे उन्हें आनंद और मुक्ति मिली। पुष्कर ने कहा, मैं मनुओं आदि द्वारा कही गई जातियों अर्थात वर्ण, जीवन की अवस्थाओं आदि से संबंधित आचरण के नियमों का वर्णन करूंगा, जो सबको लाभ प्रदान करने वाले होंगे तथा वासुदेव कृष्ण रूप में भगवान विष्णु का नाम आदि को प्रसन्न करने वाले होंगे। हे भृगु श्रेष्ठ, हत्या से विरत रहना, सत्य, दया, सब प्राणियों पर दया, तीर्थ स्थानों में जाना, दान, ब्रह्मचर्य, ईर्ष्या न करना, देवता, ब्राह्मण, आचार्य आदि की सेवा करना, समस्त धर्म नियमों का श्रवण, पितरों की पूजा, राजा का आदर, सद्ग्रंथों में निरंतर रुचि, दया, सहनशीलता और आस्तिकता, ये सब वर्णों और जातियों के लिए सामान्य शुभ अशुभ आचरण हैं। ब्राह्मण के कर्तव्य बताए गए हैं, धार्मिक अनुष्ठान करना, यज्ञों में पुरोहित का कार्य करना, दान देना, वेदों का ज्ञान देना, दान स्वीकार करना और स्वाध्याय करना। क्षत्रिय और वैश्य के कर्तव्य कहे गए हैं, दान, स्वाध्याय करना और विधिपूर्वक यज्ञ करना। दुष्टों का संरक्षण और दमन करना क्षत्रिय का विशेष कर्तव्य है। कृषि, गायों की रक्षा और व्यापार करना वैश्य का कर्तव्य कहा गया है। शूद्र का कर्तव्य है ब्राह्मणों की सेवा करना या हस्तशिल्प करना। जनेऊ धारण करते समय मुंज घास की पट्टी बांधने के बाद से ही ब्राह्मण और अन्य लोग दूसरा जन्म लेते हैं। जाति के प्राकृतिक क्रम में व्यक्ति की जाति उसकी माता के अनुसार निर्धारित होती है। प्राकृतिक व्यवस्था के विपरीत शूद्र से ब्राह्मणी का पुत्र चांडाल, क्षत्रिय से सूत तथा वैश्य से देवल कहलाता है। क्षत्रिय स्त्री और शूद्र से प्राकृतिक व्यवस्था के विपरीत उत्पन्न पुत्र पुक्कस कहलाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय स्त्री और वैश्य से उत्पन्न पुत्र मगध और शूद्र से उत्पन्न पुत्र योगव कहलाता है। वैश्यों में हजारों प्रतिलोम उच्च जाति की स्त्री और निम्न जाति के पुरुष से जन्मे हैं, जो स्वाभाविक क्रम के विपरीत हैं। इसलिए विवाह केवल समान वर्ग के लोगों के बीच ही होना चाहिए, उच्च या निम्न वर्ग के लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। कानून द्वारा मृत्युदंड पाए हुए लोगों की हत्या करना तथा स्त्रियों के साथ रहना चांडाल का कर्तव्य बताया गया है। वैदेहक का कर्तव्य उनकी रक्षा करना बताया गया है। सूतों का कर्तव्य सारथी बनना है तथा पुक्कसों का कर्तव्य शिकार करना है। मागधों का कर्तव्य स्तुति गीत गाना है। योगव का कर्तव्य अभिनेता का पेशा तथा हस्तकला द्वारा जीविका चलाना कहा गया है। ये निर्धारित किया गया है कि चांडाल को गांव के बाहर रहना चाहिए, मृतक के वस्त्र पहनने चाहिए तथा अन्य लोगों द्वारा उसे छुआ नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति किसी अन्य समुदाय का हो, यदि वह ब्राह्मण, गाय, स्त्री या संकटग्रस्त बच्चे के लिए अपने प्राण त्याग दे, तो उसे सफलता प्राप्त होती है। मिश्रित जातियों का पिता या माता के द्वारा किए गए कार्य से चलना चाहिए। अध्याय 152 गृहस्थ के कर्तव्य। पुष्कर ने कहा, ब्राह्मण को अपने लिए या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के लिए निर्धारित आचार संहिता का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, लेकिन उसे शूद्र के लिए निर्धारित ऐसे कार्यों को कभी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को कृषि, व्यापार, गौपालन और सूदखोरी का काम करना चाहिए, लेकिन उसे दूध, गुड़, नमक, मांस खाने और लाल रंग का प्रयोग करने से बचना चाहिए। भूमि जोतने, पेड़ पौधों को काटने, कीड़े मकोड़ों को मारने से जो पाप लगता है, उससे यज्ञ करने से मुक्ति मिलती है। भगवान की पूजा करने से किसान पाप से मुक्त हो जाता है। पुण्यात्मा मनुष्य को 8 बैल जोतने चाहिए। जो किसी प्रकार जीविका चलाता हो उसे 6 बैल, दुष्ट मनुष्य को 4 बैल तथा जो धर्म का उल्लंघन करता हो उसे 2 बैल जोतने चाहिए।
अध्याय 153 विद्यार्थी के कर्तव्य ब्रह्मचर्य आश्रम धर्म। पुष्कर ने कहा, सुनो, मैं विभिन्न अवस्थाओं में रहने वालों के लिए धर्म में जीवनचर्या का वर्णन करूंगा, जिससे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्त्रियों का रजोधर्म 16 रात्रियों तक रहता है। इनमें से प्रथम 3 निंदित हैं। पुत्र की इच्छा रखने वाले को समरात्रियों में सहवास करना चाहिए। जब गर्भाधान स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाए, तो गर्भाधान के अनुकूल संस्कार निर्धारित किया जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार गर्भ में भ्रूण के हिलने डुलने से पहले ही कर लेना चाहिए। केश विन्यास का संस्कार 6ठे या 8वें महीने में करना चाहिए। नाम संबंधी नक्षत्र ऐसा होना चाहिए जिससे संतान अच्छी और मंगलकारी हो। जातकर्म संस्कार बच्चे के जन्म के तुरंत बाद किया जाने वाला, नाल के अलग होने से पहले बुद्धिमान पुरुषों द्वारा किया जाना चाहिए। बच्चे का नामकरण संस्कार प्रमेह काल समाप्त होने के बाद करना चाहिए। ब्राह्मण के बच्चे का नामकरण इस प्रकार किया जाता है। कहा जाता है कि योद्धा वर्ग के लिए ये शब्द शर्मा से समाप्त होता है, तथा व्यापारियों के लिए ये शब्द वामा से समाप्त होता है, और शूद्र के लिए ये शब्द गुप्त और दास से समाप्त होता है। बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को बच्चे के पिता के पास इन शब्दों के साथ लाया जाना चाहिए कि यह आपका बेटा है। कुल परंपरा के अनुसार मुंडन संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण के लिए गर्भाधान से 8वें वर्ष में अथवा बालक के 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार करना चाहिए। योद्धा के लिए गर्भाधान से 11वें वर्ष में तथा व्यापारी के लिए गर्भाधान से 12वें वर्ष में उपनयन संस्कार करना चाहिए। 16वें वर्ष के पश्चात कभी भी उपनयन संस्कार नहीं करना चाहिए। मौंज या उपर्युक्त संस्कार के पश्चात धारण की जाने वाली कमरबंद मूंज घास अथवा छाल से बनी मानी जाती है। विद्यार्थी को मृग, व्याघ्र अथवा बकरे की खाल पहननी चाहिए। लकड़ियां पलाश, पिप्पल तथा बिल्व वृक्ष की मानी जाती हैं। वे तीनों वर्गों के लिए क्रमशः बाल, माथे और चेहरे तक पहुंचने के लिए पर्याप्त लंबी होनी चाहिए। सभी छड़ियों पर छाल होनी चाहिए और उनमें मोड़ नहीं होना चाहिए या वे जली हुई नहीं होनी चाहिए। तीनों वर्णों के लिए जनेऊ क्रमशः कपास, रेशम या ऊन से बना होना चाहिए। भोजन मांगते समय आरंभ, मध्य या अंत में भवती शब्द की पुनरावृत्ति से तीनों वर्णों का संकेत मिलता है। व्यक्ति को पहले ऐसे स्थान पर भोजन मांगना चाहिए जहां उसे भोजन मिलने का भरोसा हो। कन्याओं के मामले में उपरोक्त संस्कार मंत्र के बिना किए जाते हैं, लेकिन विवाह मंत्र के साथ किया जाना चाहिए। जनेऊ पहनाने के बाद गुरु को चाहिए कि वह शिष्य को पहले पवित्रता, फिर आचार विचार, अग्नि पूजा और संध्या पूजा की शिक्षा दे। पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से आयु बढ़ती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यश मिलता है। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से धन की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से जीविका की प्राप्ति होती है। अग्नि में हवन सुबह और शाम को करना चाहिए। अपवित्र वस्तुएं या अलग अलग हाथ से हवन नहीं करना चाहिए। मादक द्रव्यों का सेवन, मांस खाना, पुरुषों के साथ गाना बजाना और नृत्य करना त्याग देना चाहिए। हिंसा, दूसरों के बारे में निंदा फैलाना तथा विशेष रूप से अप्रिय शब्द बोलना भी त्याग देना चाहिए। जिस विद्यार्थी की छड़ी या अन्य वस्तुएं टूट जाएं, उसे उन्हें पानी में फेंक देना चाहिए तथा दूसरा पीना चाहिए। उसे गुरु से शास्त्र सीखना चाहिए। गुरु को फीस देनी चाहिए और स्नान करना चाहिए। अध्ययन पूरा होने का प्रतीक समारोह। लेकिन नैष्ठिक ब्रह्मचारी जिसने आजीवन संयम का व्रत लिया है, को अपनी मृत्यु तक गुरु के पास रहना चाहिए। अध्याय 154 विवाह के नियम। पुष्कर ने कहा, ब्राह्मण को 4 पत्नियां, योद्धा वर्ग को 3 पत्नियां, व्यापारी वर्ग को 2 पत्नियां, जैसी उनकी इच्छा हो, करनी चाहिए। अंतिम वर्ग को केवल एक ही पत्नी से विवाह करना चाहिए।
अपने समाज से बाहर की स्त्रियों के साथ सभी धार्मिक कार्य नहीं करने चाहिए। विवाह अपने ही समाज में से करना चाहिए। विवाह के समय योद्धा वर्ग को तीर, व्यापारी वर्ग को मेढक तथा अंतिम वर्ग को वस्त्र का किनारा धारण करना चाहिए। कन्या का विवाह एक बार ही करना चाहिए। ऐसी कन्या का अपहरण करने वाला व्यक्ति चोर के समान दंड का पात्र होता है। जो अपने बच्चों को बेच देता है, उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। विवाह में 4 प्रकार के कर्म होते हैं, जैसे कन्यादान, लड़की को उपहार के रूप में देना, शचयाग, इंद्र की पत्नी से संबंधित संस्कार, विवाह और चतुर्थी, चौथा। महिलाओं को निम्नलिखित 5 विपत्तियों में दूसरा पति रखने की अनुमति है। यदि पहला पति खो गया हो, मर गया हो, तपस्वी हो गया हो, नपुंसक हो गया हो या नैतिक रूप से गिर गया हो। यदि पति मर गया हो तो उसे मृतक के भाई को दे देना चाहिए। भाई की अनुपस्थिति में उसे इच्छानुसार दे देना चाहिए। 3 पूर्वाषाढ़ा, पूर्व प्रोष्ठपदी, आग्नेय कृत्तिका, वायव्य स्वाति, 3 उत्तराषाढ़ा, उत्तर प्रोष्ठपदी और रोहिणी नक्षत्र सदैव मैथुन के लिए अनुशंसित हैं। हे भार्गव परशुराम, एक ही गोत्र की अथवा एक ही ऋषि की कुल में उत्पन्न हुई कन्या का चुनाव नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में 7 पीढ़ियों से अधिक तथा मातृपक्ष में 5 पीढ़ियों से अधिक के वंश में से कन्या का चुनाव किया जा सकता है। अच्छे आचरण वाले तथा उत्तम कुल के व्यक्ति को आमंत्रित करके कन्या का दान करना ब्राह्म विवाह कहलाता है। कन्या के दान से उत्पन्न तेज से पुरुष सदैव उन्नति करता है। फिर एक जोड़ी गायों के दान सहित विवाह को आर्ष कहा जाता है। धर्म के उद्देश्य से जो विवाह किया जाता है उसे प्रजापत्य कहा जाता है। यह आसुर विवाह का वह प्रकार जिसमें लड़की को क्रय राशि के साथ भेंट किया जाता है। इसे सबसे निम्न माना जाता है। आपसी सहमति से किया गया विवाह गंधर्व विवाह कहलाता है। युद्ध के बाद अपहरण करके किया गया विवाह राक्षस विवाह का प्रकार कहलाता है। लड़की को धोखा देकर उससे विवाह किया गया विवाह पैशाच विवाह का प्रकार कहलाता है। विवाह के दिन कुम्हार की मिट्टी से इंद्राणी की प्रतिमा बनाकर तालाब के किनारे उसकी पूजा करनी चाहिए तथा फिर दुल्हन को गाजे बाजे के साथ घर के अंदर ले जाना चाहिए। जब भगवान केशव विष्णु शयन करते हों और पौष दिसंबर जनवरी तथा चैत्र अप्रैल मई के महीनों में मंगलवार को तथा रिक्ता और वृष्टि के दिनों में विवाह नहीं करना चाहिए। जब शुक्र और बृहस्पति अदृश्य हो तथा चंद्रमा ग्रहणग्रस्त हो तब भी विवाह नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार सूर्य, शनि और मंगल के नक्षत्रों में तथा व्यतिपात से पीड़ित दिनों में भी विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह के लिए तारांकन उपयुक्त अर्थात विवाह हैं मृगशीर्ष, मघा, स्वाति, हस्त, रोहिणी, 3 उत्तरा, उत्तराषाढ़ा और उत्तर प्रोष्ठपदी, मूल, अनुराधा और रेवती। मनुष्य का लग्न और अंश शुभ होता है। तीसरे, छठे, 10वें, 11वें और 8वें भाव में सूर्य, शनि और बुध शुभ होते हैं। 8वें भाव में मंगल शुभ नहीं होता। अन्य सभी ग्रह 7वें, 12वें और 8वें भाव में शुभ होते हैं। उनमें भी छठे भाव से छठे भाव में शुक्र शुभ नहीं होता। जैसे विवाह के दिन नक्षत्र में इंद्राणी का पूजन किया जाता है, वैसे ही चतुर्थी का विवाह के चौथे दिन का संस्कार भी विवाह के नक्षत्र में ही करना चाहिए। यदि 4 ग्रह एक ही भाव में हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी पत्नी के साथ केवल पर्व दिनों के अतिरिक्त अन्य दिनों में ही सहवास करे, जैसे कि अष्टमी, चौदस, पूर्णिमा और अमावस्या। जब सत्यवती कन्या का विवाह किया जाता है तो सदैव सुख रहता है। अध्याय 155 आचार संहिता। पुष्कर ने कहा, ब्रह्ममुहूर्त सूर्योदय से लगभग 48 मिनट पूर्व में उठकर भगवान विष्णु आदि देवताओं का ध्यान करना चाहिए। दिन में उत्तर की ओर मुख करके, रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके तथा दिन में दोनों संध्या कालों में मल मूत्र त्याग करना चाहिए।
सड़क, जल, गली तथा घास वाली जगह पर शौच नहीं करना चाहिए। मिट्टी से पवित्र होकर 3 बार जल पीना चाहिए तथा फिर दांत साफ करने चाहिए। स्नान 6 प्रकार का बताया गया है। नित्य, नित्य, किसी कामना से किया जाने वाला, शुद्धिकरण का अंग, मल दूर करने वाला तथा अंतिम संस्कार के समय। बिना स्नान किए किए गए धार्मिक कार्य का कोई फल नहीं मिलता, इसलिए प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। तीर्थ, नदी, कुंड, बहता हुआ जल, कुएं का जल तथा कुएं से निकाला हुआ जल, इन सब में से पहले वाला जल क्रमशः बाद वाले जल से अधिक पुण्यदायक होता है। गंगा का जल सदैव पुण्यदायक होता है। शरीर के मैल साफ करने के बाद कुंड में डूबा रहना चाहिए। जल को छूकर उसे 3 बार हिरण्यवर्णा मंत्र से, फिर शन्नो देवी मंत्र से, 3 बार आपोहिस्थात से तथा फिर इदम आप मंत्र से छिड़कना चाहिए। फिर कुंड के जल में रहकर, जल में ही रहकर पवित्र शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। अघमर्षण स्तोत्र अथवा द्रुपद अथवा युंजते मन अथवा पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए। गायत्री मंत्र का विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। भाववृत देवता है, अघमर्षण ऋषि है और अनुष्टुप अघमर्षण स्तोत्र का छंद है। भगवान हरि विष्णु को भाववृत के रूप में स्मरण किया जाता है। वस्त्र को निचोड़ने के बाद देवताओं और पितरों को आहुति का जल अर्पित करना चाहिए। पुरुष सूक्त के पाठ के साथ हथेलियों से अर्घ्य का जल अर्पित करना चाहिए। फिर अग्नि में आहुति देनी चाहिए और अपनी क्षमतानुसार दान देना चाहिए। फिर अपनी समृद्धि के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अपना आसन, शय्या, वाहन, स्त्री, बच्चे और जलपात्र अपने लिए पवित्र हैं, परंतु वे दूसरों के लिए पवित्र नहीं हैं। गुरुजनों को भी भार से पीड़ित गर्भवती स्त्रियों के लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए। उगते या डूबते सूर्य को या जल में नहीं देखना चाहिए। नग्न स्त्री को नहीं देखना चाहिए। कुएं में झांककर कुत्ते, शराब खाने और पापी को नहीं देखना चाहिए। रुई, हड्डी, राख और तिरस्कृत वस्तुओं पर पैर नहीं रखना चाहिए। स्त्रियों के घर या खजाने में प्रवेश नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति का दूत बनकर नहीं जाना चाहिए। किसी को भी ऊबड़ खाबड़ नाव पर नहीं चढ़ना चाहिए। किसी पेड़ या पहाड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए। इसके अलावा उसे धन प्राप्ति से संबंधित विद्याओं में रुचि लेनी चाहिए। जो मिट्टी के ढेले को रौंदता है, जो घास काटता है और जो कील खाता है, वे सब नष्ट हो जाते हैं। मुख से आवाज निकालने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। रात में दीपक जलाए बिना बाहर नहीं निकलना चाहिए। जिस घर में दरवाजा न हो, उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। चेहरे का रंग नहीं बदलना चाहिए। बातचीत के बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरे के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। सदा अच्छा बोलना चाहिए। जो दूसरों को अच्छा न लगे, वह कभी नहीं बोलना चाहिए। पलाश लकड़ी का आसन वर्जित है। देवताओं आदि की छाया में विचरण करना चाहिए। पूज्य लोगों के बीच में नहीं जाना चाहिए। टूटे हुए और गिरते हुए नक्षत्र को नहीं देखना चाहिए। एक नदी में खड़े होकर दूसरी नदी का नाम नहीं लेना चाहिए। दोनों हाथों से कुल्ला नहीं करना चाहिए। पितरों और देवताओं को प्रसन्न किए बिना नदी पार नहीं करनी चाहिए। पानी में मल आदि अशुद्धियां नहीं डालनी चाहिए। नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। फिर कल्याण और समृद्धि के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अपनी माला स्वयं नहीं उतारनी चाहिए। गधे और अन्य पशुओं की धूल से बचना चाहिए। नीच लोगों का उपहास नहीं करना चाहिए। उनके साथ नहीं जाना चाहिए। उनके साथ नहीं रहना चाहिए। जहाँ वैद्य, राजा और नदी न हो, जहाँ अन्य जातियां, स्त्रियां और बहुत से पुरुष रहते हों, वहां भी निवास नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान या अन्य कारणों से पतित स्त्रियों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान केशव विष्णु का ध्यान करना चाहिए यदि उपरोक्त लोगों से बातचीत हो जाए। मुंह को ढके बिना हंसना,
जम्हाई लेना और छींकना नहीं चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने स्वामी और स्वयं का अनादर नहीं करना चाहिए। उसे अपने और अपने स्वामी के वचनों की रक्षा करनी चाहिए। उसे अपनी इंद्रियों के कहने में नहीं आना चाहिए। उसे शरीर की स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए। हे भार्गव, किसी भी रोग को तुच्छ शत्रु के समान अनदेखा नहीं करना चाहिए। जब भी सड़क पर जाएं तो हमेशा पानी पीकर जाएं। पानी और आग साथ में नहीं रखनी चाहिए। किसी अच्छे और आदरणीय व्यक्ति के सामने हूँ नहीं बोलना चाहिए। एक पैर से दूसरे पैर को नहीं कुचलना चाहिए। किसी के सामने या उसके बिना भी कोई अप्रिय बात नहीं कहनी चाहिए। शास्त्र, राजा, ऋषि और देवताओं को गाली देने से बचना चाहिए। स्त्रियों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को धर्म में बातें सुननी चाहिए, देवताओं की भक्ति करनी चाहिए तथा धर्म मार्ग पर चलना चाहिए। जन्म नक्षत्र में सोम, चंद्रमा तथा देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। षष्ठी, अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को तेल लगाकर स्नान नहीं करना चाहिए। घर से दूर मल मूत्र त्याग करना चाहिए। बड़े लोगों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। खेत में अनाज बीनकर तथा बिना मांगे मिले भिक्षा पर जीवन निर्वाह करना चाहिए। भिक्षा से मिले अथवा बिना मांगे मिले भिक्षा पर भी जीवन निर्वाह किया जा सकता है। अन्यथा सत्य तथा असत्य अर्थात व्यापार से जीवन निर्वाह किया जा सकता है, किंतु दास्ता पर कभी नहीं रहना चाहिए। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।